Hello everyone, welcome to my channel JB's Lecture. I am Joy भट्टाचार्य और आज मैं लेके आ गई हूँ पहला वाला जो वीडियो था उसमें जो पोएम मैं डिस्कस की थी उस पोएम की जो पार्ट बाकी है वो पार्ट लेके वो ये ही कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लिखा हुआ पोएम क्रॉसिंग द बार। अभी ये जो पोएम है क्रॉसिंग द बार, ये पोएम की 2 पैराग्राफ्स बाकी था। वो 2 पैराग्राफ्स की बारे में डिस्कस करने के लिए ये वाला वीडियो लेके मैं चली आई। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो है ब्रिटिश विक्टोरियन पोएट, क्योंकि विक्टोरियन ईरा जो था, विक्टोरियन एज में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बिलोंग करते थे। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में जो स्पेशलिटी है वो ये है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन सिर्फ विक्टोरियन एज की जो कन्फ्यूशन से और कंसर्न से उसके बारे में ही डिस्कस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो साइंटिफिक जो जो एक्सप्लेनेशन से और जो रिलीजियस बिलीफ से इन दोनों के बीच में जो क्लैश होता है वो प्रीवियस डेज में बहुत ही ज़्यादा होता था, अभी भी होता है। वो क्लैशेस के बारे में हमेशा बातें करना पसंद करते थे। ये क्रॉसिंग द बार एक ऐसा पोएम है जहाँ पे हम लोग ये साइंटिफिक फैक्ट कुछ और कुछ रिलीजियस बिलीव्स और कुछ रिचुअल्स ओके रिलेटेड टू डेथ अंडरस्टूड, इसके बारे में कुछ जान पाएंगे हम। जो पहला वाला जो 2 पैराग्राफ से अगर इसके बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली मेरी प्रीवियस जो वीडियो है वो देखना, उसमें हर एक लाइन को एक्सप्लेन किया गया है। अभी जो 3rd पैराग्राफ है और 4th पैराग्राफ है वो पैराग्राफ्स मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। तो मैं थोड़ा सा कुछ कुछ हिंट दे देती हूँ कि ये क्रॉसिंग द बार जो पोएम है ये एक एलिजी की फॉर्मेट में लिखा गया है। एलिजी मतलब क्या है? एक मोर्नफुल पोएम जो कि डेथ रिलेटेड है। आफ्टर द वेरी डेथ और डिमाइस ऑफ एनी ऑफ योर नियरेस्ट पीपल, इफ यू go to write something regarding him or her, then that would be an elegy, because that would be elegy. Why? Because he or she is no more in the world where you are belonging to, understood? So whatever you will write, that must be either in past tense or in future tense. So that is a kind of elegy. So this poem is supposed to be written in a format of elegy, and along with that ये इसमें एक मेटाफोरिकल एसेंस भी है। मतलब इसको हम लोग एक्सटेंडेड मेटाफोरिकल लिटरेरी जो डिवाइस होता है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज दिया गया है वो अगर हम लोग गौर से ना पढ़े, अगर हम लोग बस सिंपली ये पोएम रीड करें तो हम लोगों को ऐसा कुछ लगेगा कि ये पोइट बोल क्या रहे हैं, इतना इजी लिख रहे हैं, मतलब कुछ अंदर के कुछ मैसेज नहीं है। लेकिन अगर हम लोग गौर से इसको पढ़ें तो डेफिनेटली हम लोगों को समझ में ये आ जाएगा कि अंदर में जो मैसेज है वो क्या है। ठीक है, अगर हम लोग बस ऐसे ही रीड करें तो हम लोगों को ये समझ में आएगा कि पोएट एक्चुअली क्रॉसिंग द बार, जो सैंड बार होता है वो क्रॉस करने के लिए क्रॉस करने के बारे में बोला गया है। इधर पोएट उसके बारे में ही डिस्कस किया है। सैंड बार एक्चुअली क्या होता है? ये होता है एक लाइन होता है, वो कोस्टल एरिया और जिसको हम लोग बोलते हैं सी और ओशियन, उसके बीच में ये सैंड बार होता है जो मेड ऑफ सैंड। तो वो सैंड बार क्रॉस करने के बारे में द पोएट इज टॉकिंग, एंड वन शिप विल कम एंड द पायलट ऑल्सो विल बी ओवर देयर। ही एक्चुअली believes that he will definitely meet the pilot face to face, that is his belief, his wish, and he will just go to some other other place which is completely unknown and which is also indispensable, inseparable, अंडरस्टूड। तो ये एक सिंपल सा मैसेज है, लेकिन इसके अंदर ये है कि ये जो अननोन वर्ल्ड में पोएट जा रहे हैं, ये जो अननोन वर्ल्ड जिसको सी से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं द वेरी वर्ल्ड आफ्टर डेथ, अंडरस्टूड। तो डेथ के बाद में क्या होगा, आफ्टर डेथ जो वर्ल्ड में हम लोग घुसेंगे उस वर्ल्ड इज़ कम्प्लीटली अननोन टू अस। ठीक है, तो फिर उसके बारे में इस पोएम में बोला गया है। पोएट चाहते हैं कि जब हम लोग जन्म लेते हैं तब भी ये तय हो जाता है कि हम लोगों का डेथ एकदम ज़रूरी है।
मतलब डेथ होगा ही होगा। तो जब ये तय है, जब ये मैंडेटरी है, तो फिर क्यों रोना धोना? जब डेथ आएंगे तो फिर क्यों रोना धोना, क्यों एनवायरनमेंट को इतना मोनोटोनस बनाना, ऐसा कुछ बनाना जिसमें जिसका डेथ हो गया है उसका जो सोल है वो रुक जाए, वो जाना नहीं चाहे। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग आते इस वर्ल्ड में फॉर सम टाइम्स। हम लोगों का जो एक्चुअल जगह है, ओरिजिन है और सोर्स है, वो है दैट पर्टिकुलर अननोन वर्ल्ड। ठीक है, जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ हम लोग वापस ज़रूर 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 जाएंगे। तो इसके बारे में ही बोला गया है इसी पोएम में। तो फिर चलो हम लोग देखते हैं जो 2 पैराग्राफ्स बाकी है उन 2 पैराग्राफ्स में क्या लिखा है। Twilight and evening bell, and after that the dark, and may there be no sadness of farewell when I embark. अभी what is the meaning of embark? Embark की मतलब है स्टार्ट करना। तो इधर पोइट की एक स्टेडी मैसेज हम लोगों को मिल रहा है, और वो ये है कि जब इवनिंग में बेल बजेगा, जब ट्वेलाइट होंगे, जब इवनिंग में बेल बजेगा, तब आएगा, उसके बाद आएगा डार्कनेस। ठीक है, इवनिंग के बाद आएगा डार्कनेस। उसी डार्कनेस में जो यूनिवर्स हम लोगों को दिखते हैं वो यूनिवर्स है एक्चुअली अननोन टू अस। इट्स एन अननोन वर्ल्ड टू अस, और हम लोगों को जाना भी है वैसा ही कुछ अननोन वर्ल्ड में। तो पोइट इधर बोल रहे हैं कि एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल एज ही इज मूविंग फ्रॉम द वर्ल्ड टू दैट अननोन वर्ल्ड, फ्रॉम द वेरी वर्ल्ड वेर ही वॉज बिलोंगिंग टू द वेरी अननोन वर्ल्ड वेर ही विल बी बिलोंगिंग टू। ठीक है, उस वक्त he doesn't want any kind of monotonous environment. He doesn't want any kind of sadness of farewell. Farewell means what? Goodbye. Okay? When he embarks the very journey to the very unknown world after death, he just doesn't want to listen to any type of mourning, any type of, you can say, lamentation, any type of tones of sadness, of farewell. Understood? Because he is going to start a new journey. Everyone can give him best wishes, that's what everyone can do, but no more crying. Okay, no more sadness, no more sadness of farewell. Okay, for though from out our bourne of time and place, the flood may bear me far, I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar. Here you can see what it is, what the poet is actually wanting to tell. You can see in the very 4th stanza, time, place, both the words as well as pilot, all the 3 words are written in capital letter. So why this capitalization? Why is this capitalization? Definitely there is a you can say important reason. That is, time and place, both the words actually are representing a particular location. Okay, here you can say the location can be London. So from there he is starting his own journey to the very unknown yet inseparable, indispensable world. Understood? The flood may bear me far. So there will be the very flood of tides, and that particular flood will bear him far. वो जो flood है वो flood उसको बहुत दूर, मतलब पोइट को बहुत दूर लेके जाएंगे. I hope to see my pilot face to face. यहाँ पर भी देखो पायलट की जो P है ये वाला लेटर कैपिटल में लिखा गया है, क्योंकि पायलट ये वाला जो वर्ड है इससे पोएट पर्सोनिफाई किए किसको? पायलट तो हम लोग एक पर्सन को ही बोलते हैं, लेकिन इधर पायलट कौन है? इधर पायलट है पोएट की जो ओनर है, पोएट की जो लाइफ है उसका जो ओनर है। और पोएट की लाइफ का ओनर कौन हो सकता है? डेफिनेटली गॉड हो सकता है। ठीक है, ही विशेस, उसका ये विश है कि उसका जो पायलट है वो पायलट के साथ उसका फेस टू फेस एक बार मतलब वो मिल सकते पायलट के साथ। ये उनका विश है, उनके मन के अंदर से ये विश निकल रहा है कि जब मेरा कॉल आएगा, जब ट्विलाइट के बाद डार्क आएगा, डार्कनेस आएगा, उसी डार्कनेस में जब मेरा कॉल आएगा कि ये वर्ल्ड छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा मुझे कुछ अननोन वर्ल्ड पे,
तभी जब फ्लड ऑल द टाइड्स टुगेदरली हम मुझको लेके बहुत 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 ही दूर चले जा रहा है, उसी टाइम पे उसका ये विश है कि वो उनका जो पायलट है, लाइफ का जो पायलट है, वो लाइफ के पायलट के साथ एक बार एटलीस्ट मिल सके। ठीक है, व्हेन आई हैव क्रॉस्ड द बार, जब भी वो बाढ़ जो भी सैंड बार इधर बोला गया है, जो बाढ़ है, जो बैरियर है, जो लाइफ एंड डेथ के बीच में होता है, वो बैरियर जब वो क्रॉस करेंगे, जब लाइफ को कंप्लीटली गुड बाय कहकर चले जाएंगे अननोन वर्ल्ड के ओर, उसी टाइम पे उनका ये विश है कि वो चाहे एक बार भी जो पायलट है उनकी लाइफ का, उस पायलट के साथ मिल सके। ठीक है, मतलब गॉड के साथ मिल सके। So, here this particular poem ends, or what message this poem gives to us, that is, death is mandatory. Death is the very inseparable part, indispensable event of our life that we can never ever escape. Each and everyone should know that death will definitely come. It can come early, it can come later, but death will come. अंडरस्टूड। सो जब ये होना ही है, जब ये तय है, तब क्यों रोना धोना, क्यों इतना लैमेंटेशन, क्यों इतना सारा लोगों को बुला के खिलाना, फिर ये वो करना, फिर इतना रोना क्यों? हाँ, होते हैं एक चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग, वो ऐसा हो जाता है कि हम लोग रो पड़ते हैं। लेकिन पोइट इधर इतना स्ट्रॉन्ग है, और ये जो डेथ की जो इवेंट है इसको इतना एक से स्पोर्टिंगली लिए है कि उसका ये मानना है कि जब जाना ही है तब खुशी खुशी जाओ, दुख लेकर मत जाओ, क्योंकि मैं हूँ, मैं हमेशा था, मैं ही रहूँगा। मैं वर्ल्ड पे नहीं रहूँगा, लेकिन मैं जाऊँगा कुछ अननोन वर्ल्ड पे, वहाँ मैं रहूँगा। और अगर मैं एक जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ तो फिर क्यों इतना बद्दुआ मतलब क्या है, क्यों इतना रोना धोना और नेगेटिव इम्प्रेशंस, मुझे ये सब मिलना नहीं चाहिए। मुझे गुड विशेस मिलना चाहिए, मुझे कोई रोक ना ले, मुझे कोई मेरे बारे में कोई मतलब सॉरोफुल बातें ना करे, यही मेरा विश है। इसके बारे में ही बोला गया है इसी पोएम में। ठीक है, सो दिस पोएम इज़ अबाउट द वेरी एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। आया समझ में? आई गेस दीज 4 पैराग्राफ्स आर राइट नाउ क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैम समझ में आ रहा है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी बताना। हिंदी जो प्रोनाउंसिएशंस है वो अगर समझ में आ रहा है वो भी बताना, कुछ बताना कमेंट सेक्शन में जाके, कुछ लिखना, जो भी क्वेरी है, अगर कोई कुछ क्वेश्चन से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं वो भी बोलना। तो फिर चलो, आज की जो वीडियो है वो मैं इधर कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं आऊँगी बहुत ही जल्दी। ये जो पोएम है, ये पोएम के बारे में जो जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चंस लेके और उसका डिस्कशन लेके मैं बहुत ही जल्दी एक न्यू वीडियो में आ जाऊँगी। तो फिर तब तक चलो बाय, टेक केयर।